अगर आप मेरे इस पेज पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया। शर्म नहीं आती इस इंसान को कि आज भी माफी मांगने की बजाय एनआरओ की रट लगा के बैठा है। मैं बताती हूं तुम्हें एनआरओ क्या होता है। एनआरओ पता है क्या होता है? एनआरओ होता है जब तुमने अपने घर की बनी गाला, जिसका नाम मनी गाला है, उसकी रेगुलराइजेशन के लिए तुमने जाली डॉक्यूमेंट्स जमा कराए और उस पर भी तुम्हारे साकिब और निसार ने तुम्हें सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया। सादिक वो सदाकत और अमानत की दास्तानें फिर पूरी दुनिया ने सुनी। एनआरओ उसको कहते हैं कि जब जिस दिन तुम्हें पंजाब गवर्नमेंट मिली, तुमने उसी दिन फराह गोगी के केस खत्म करा दिए। बल्कि जो पंजाब में ब्यूरोक्रेसी के तबादले किए वो किए ही इसलिए क्योंकि तुम फराह गोगी के केसेस पे पर्दा डालना चाहते थे। उसकी वजह यह थी कि फराह गोगी ने जो भी कमाया था उसकी फ्रंट वुमन वो पीरनी पिंकी थी और तुम थे। उसके सब फुटप्रिंट जो है वो जाते थे बनी गाला की तरफ। और जिसने कहा कि तुम्हारी नापियां एस्टैब्लिशमेंट चेंज करती है और वो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, उसको तुमने चीफ मिनिस्टर पंजाब बना दिया। उसके बेटे को भी कल लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ मिला, जिस कोर्ट के पास इतने बड़े बड़े एफआईआर के पास सबूत है उसकी मनी लॉन्ड्रिंग के, उसके हक में कल फैसला आता है। इसको कहते हैं एनआरओ। तुम्हारे खिलाफ इतने बड़े बड़े केसेस हैं। पाकिस्तान की 75 साल की तारीख में तमाम बिठा लें आप हुक्मरान, किसी के खिलाफ मिला के इतना कोई केस नहीं होगा जो इसके खिलाफ है। फॉरेन फंडिंग में मुजरिम यह साबित हुआ, तोशा खाना में मुजरिम यह साबित हुआ, फराह गोगी केस में मुजरिम यह साबित हुआ। और आप ये देखें एनआरओ फराह गोगी को कैसे मिला। उसको रातों रात जहाज में बिठा के फरार करा दिया। एनआरओ उसको कहते हैं जो अलीमा बाजी को मिला है, जिसने इकरार किया है कि उसने गुनाह किया है लेकिन उसको किसी ने हाथ नहीं लगाया। एनआरओ इसको कहते हैं। और फिर तुमने कल कहा, कल मैं इंटरव्यू, मुझे किसी ने क्लिप भेजा कि हमारे माशरे में ये फितना, फॉरेन फंडेड फितना क्या कह रहा है कि हमारे माशरे में ख़वातीन का एक बड़ा ख़ास मकाम होता है, उनकी बड़ी इज्जत होती है, और अगर मरियम खातून ना होती तो जेल में होती। तो जब मरियम जेल में थी, तुमने डाला था झूठे मुकदमे, तब मरियम खातून नहीं थी। तुम तो ख़वातीन के इज्जत के मामले में बात करने के भी काबिल नहीं हो। तुम्हारा इतना बुरा ख़वातीन के मामले में ट्रैक रिकॉर्ड है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि मेरी जो ट्रेनिंग है, मेरी जो अपब्रिंगिंग है, वो मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती कि मैं इमरान पे पर्सनल अटैक करूँ। लेकिन किस से छुपी हुई है वो बात जो ख़वातीन के मामले में, उनकी इज्जत के मामले में इसका ट्रैक रिकॉर्ड है। मरियम नवाज तब भी एक खातून थी जब तुमने मरियम नवाज को अडयाला जेल में फेंका बाप के साथ। मरियम नवाज तब भी एक खातून थी जब तुमने उसको नैब में हब्से बेजा में रखा। मरियम नवाज तब भी खातून थी जब तुमने उसको कोट लखपत जेल में उसके जलसों से डरकर तुमने डेथ सेल में फेंका, सजाए मौत की चक्की में रखा। मरियम नवाज तब भी खातून थी जब उसको तुमने 6 साल तुमने अदालतों में धक्के खाने पर मजबूर किया। उस वक्त मरियम नवाज खातून नहीं थी। और जब मरियम नवाज ने अपने हक में कभी खातून कार्ड नहीं खेला, औरत कार्ड नहीं खेला, विक्टिम कार्ड नहीं खेला, तो तुम ये खातून की रट ना लगाओ। जब मरियम नवाज ने खातून होने का कोई बेनिफिट नहीं लिया, तुमने तो कभी जेल की शक्ल नहीं देखी, दीवारें फैलान के भाग जाते हो। और तुमने सच्चे केसेस में भी तुम्हें आज तक कानून का सामना नहीं करना पड़ा। तो मरियम नवाज ने तो अल्लाह के फजलो करम से जिस हिम्मत के साथ तुम्हारे इंतकाम का मुकाबला किया, तुम तो बात करने के काबिल नहीं। मैंने अपने खिलाफ औरत कार्ड अपने हक में नहीं खेला, तो खबरदार तुमने औरत होने का कोई नाम भी लिया तो